हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए राजनीतिक शास्त्र के 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथ में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी बच्चे इस 25 प्रश्न को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में इसी वीडियो से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, सी ऑप्शन है इकहरी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था ये क्या है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012, 2017 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन सा देश है? तो अमेरिका है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2013, 2015, 2018, 2019 और 2020 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014, 2017 और 2018 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है किसी भी पार्टी को नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को मिला। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने के विरोध से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2017 और 2018 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये राजस्थान से शुरू हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
तो राजस्थान से हुआ था और ये प्रश्न 2011 और 2016 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में बना, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 के प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2011, 2016, 2018 और 2018 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बांग्लादेश में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2011 और 2015 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10 नंबर कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है ये दल बदल कानून। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, डी ऑप्शन है सांसद द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1992 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1999 में, सी ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 2003 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 2003 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे बी भी बताएंगे 1999, जो बिल्कुल ही गलत है। 1999 नहीं होगा, 2003 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा। और ये प्रश्न 2015, 2018 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए ऑप्शन है 50%,
बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% सीटें आरक्षित हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 और 2016 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अरस्तू का, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन का, सी ऑप्शन है रूसो का, डी ऑप्शन है ग्रीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न के लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो बिहार में अवस्थित था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितना होता है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 20%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2019 में पूछा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिमाण क्या है, तो ये है अलगाववाद, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 25+ काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आपको हूबहू इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अगर शुरू से लेके अंत तक नहीं देखें तो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।